कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो घुटनों के बल एक पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऊपर एक पवित्र जगह पर जाना होता है। और यहाँ पर मैरी की एक मूर्ति होती है जहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग मैरी से दुआ मांगते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग औरत होती है जो कि इस लड़की के पेट पर हाथ फेरती है। इस लड़की का नाम वलेरिया होता है। पेट पे हाथ फेरते हुए वो बुजुर्ग औरत कुछ पढ़ती है और ये सब देखकर हमें ये पता लगता है कि ये लोग एक बच्चा चाहते हैं और इतनी ऊपर ये एक बच्चे की दुआ मांगने के लिए ही आए थे। वलेरिया की शादी को काफी साल हो गए थे लेकिन इसको बच्चा नहीं हो रहा था। इसके बाद वलेरिया घर आती है और यहाँ पर हम उसके हस्बैंड को भी देखते हैं जो कि उससे बहुत प्यार करता है। इसे वलेरिया की काफी फिक्र होती है और इसे बच्चा होने का भी बहुत शौक होता है और इसी की खुशी के खातिर वलेरिया भी बच्चा चाहती है। वलेरिया एक काफी होनहार और अपने आप को बिजी रखने वाली लड़की होती है। उसे काफी चीजों का शौक होता है और उसे काफी चीजों का हुनर भी होता है। कुछ टाइम के बाद वलेरिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ जाती है और घर आकर वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज देती है कि रिपोर्ट्स पॉजिटिव है और मैं माँ बनने वाली। ये बताते हुए वो काफी खुश और काफी जज्बाती होती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अब कुछ दिन के बाद ये दोनों वलेरिया के घर जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वलेरिया माँ बनने वाली है। तो ये सब लोग बहुत खुश होते हैं और इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर वलेरिया की एक बहन भी होती है जो कि वलेरिया को खास पसंद नहीं करती थी। इन दोनों के बीच में आपस में तनाव बना रहता था। वो उससे जलती थी और वो उसके माँ बनने की वजह से ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही थी। और इसीलिए जब सब लोग खाना खा रहे थे तो वलेरिया को शर्मिंदा करने के लिए वो सबको वलेरिया की एक पुरानी बात सुनाने लगी कि एक बार पड़ोसियों ने वलेरिया को अपना बच्चा संभालने को कहा था, लेकिन जबकि उसके अपने बच्चे नहीं हैं तो ये बच्चों को संभालने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसने उन पड़ोसियों का बच्चा गिरा दिया। ये सब बातें सुनना उससे बहुत बुरा लग रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। लेकिन दिल ही दिल में उससे बहुत गुस्सा आता है। जब वलेरिया और उसका हस्बैंड घर जा रहे थे तो रास्ते में वलेरिया एक औरत को देखते हैं। ये औरत अपने घर के छत पर खड़ी थी और वो लगातार उससे ही घूरे जा रही थी लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए वलेरिया उसे काफी हैरत भरी नजरों से देख रही। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के पास एक लड़की आती है जिसे कि वलेरिया पहचान लेती है क्योंकि ये दोनों पहले बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और इतने वक्त के बाद एक दूसरे को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद वलेरिया और उसके हस्बैंड घर आ जाते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था। हम साफ साफ देख पाते हैं कि वलेरिया के अंदर कोई डर छुपा हुआ है, खास तौर पर इस बच्चे को लेकर। वो ज्यादा खुश नहीं होती, ज्यादा तनाव में होती है और परेशान भी होती है। नींद न आने का कारण वो बेड से उठकर अपनी बैल्कनी में आकर खड़ी हो जाती। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ती है जहाँ पर एक औरत खड़ी होती है और वो भी लगातार वलेरिया को ही देखे जा रही थी। उसे देखते हुए वलेरिया अपना हाथ हिलाती है, मतलब कि उसे हाई करती है, पर वो औरत हाथ ना हिलाने के बजाय अपना पूरा जिस्म अजीब तरह से मोड़ लेती है जिससे कि वलेरिया बहुत शॉक हो जाती है और ये चीज उसे काफी अजीब लगती है और वो हैरत में पड़ जाती है। लेकिन अगले ही पल वो औरत छत से कूद जाती है और छत से कूदने के बाद भी वो लड़की मरी नहीं थी बल्कि उसकी सिर्फ हड्डियां टूट गई। वो मुंह के बल गिरी थी और रेंगते हुए उसकी बिल्डिंग की तरफ आ रही थी। उसे देखकर वलेरिया काफी डर जाती है, जैसे कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रही हूँ। वलेरिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है पर वो औरत भी लगातार इसकी बिल्डिंग की तरफ ही बढ़ती जा रही थी और इस वजह से उसके मुंह से एक जोरदार आवाज निकलती है जिसकी वजह से उसका हस्बैंड भी जाग जाता है। वो जल्दी से अपने हस्बैंड के पास आती है और उसे जल्दी से बाहर लेकर आती है। सारी बात समझाकर नीचे औरत की तरफ इशारा करती है लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो तब उसका हस्बैंड कहता है कि जब कोई औरत माँ बनती है तो उसके साथ ऐसा होता रहता है। उसका हस्बैंड उसे समझाने लगता है कि ये जरूर तुम्हारे प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होगा, नीचे कुछ भी नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात कहकर वो बात नजरअंदाज कर देता है। तो वलेरिया को भी ऐसा ही लगता है। वलेरिया सोचती है कि अगर मैं फ्री रही तो उल्टा सीधा सोचकर टेंशन में पड़ जाऊंगी, तो क्यों ना मैं अपने आप को मसरूफ रखूं। और इस सोच के साथ वो अपने बच्चे का कमरा तैयार करती है, जैसे कि कमरे की बहुत अच्छी सफाई करती है और दीवारों को पेंट भी करती है, झूला वगैरह लगाकर कमरे को अच्छे से सजा लेती है। तो रात को हस्बैंड से कहती है कि आज मेरा सोने का दिल नहीं कर रहा तो आज तुम भी ना सो, तो हम दोनों आज बातें करते हैं। तो ये सब सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें सोना है क्योंकि अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और ऐसे बच्चे पर बुरा असर भी पड़ सकता है। और इतना कहने के बाद वो सोने के लिए लेट जाता है। इस बात से वलेरिया का दिल टूट जाता है और वो अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर की वजह से उदास हो जाती है और ये सोचती है कि किसी को भी मेरी परवाह नहीं है और हर किसी को इस बच्चे की ही पड़ी है और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा करना मेरी जिंदगी का मकसद है। और ये सब सोचकर वो आज भी नहीं सोती। वो एक फ्लैट में रहती थी तो जब लेटती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जिस वजह से वो उठ जाती है। तो वो नीचे जाती है। जब उसे कुछ ना मिलता है तो वो घर से बाहर आकर चेक करने लगती है। वो अपनी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पे थी तो वहाँ हम देखते हैं कि जो औरत छत से कूदी थी, जिसकी हड्डियां टूट
उड़ गई थी वो रेंगते हुए उसके घर के अंदर घुस जाती है और इसके बाद दरवाजा जोर से बंद होता है और दरवाजे की आवाज सुनकर वलेरिया काफी डर जाती है और वो जल्दी से अपने घर के बाहर आकर दरवाजे को पीटने लगती है जो कि दरवाजा बंद हो चुका था। इसकी आवाज से उसके हस्बैंड की आंख खुल जाती है और उसके हस्बैंड दरवाजा खोल लेते हैं। वलेरिया जल्दी से अंदर आकर चेक करने लगती है तो उसे घबराया हुआ देखकर उसके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, तुम बाहर क्या करने गई थी और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। तो वो बताती है कि जब मैं बाहर थी तो मैंने दरवाजा बंद होने की जोर से आवाज सुनी थी और मुझे लगता है कि घर के अंदर कोई घुस गया है। और इस बात पर उसका हस्बैंड समझाने लगता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तेज हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा। और इन सब हालात के चलते वलेरिया काफी परेशान हो गई थी और उसको लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई बुरा साया हुआ है। वो अगले दिन अपनी मॉम के साथ एक औरत के पास जाती है जो कि जादू टोना और इस तरह की चीजें करने में काफी एक्सपर्ट होती है। वो वलेरिया पे अपना जादू टोना करती है और देखती है कि असल में क्या बात है और कहती है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन साथ साथ मुझे कुछ बुरे असरात भी नजर आ रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं ये सब ठीक करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं लेकिन वो बुरे ख्याल अभी भी वलेरिया को काफी परेशान करते हैं। जब एक दिन वो सोने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो रेंगने वाली औरत मेरे कमरे में आ गई हो और उसने जोर से पकड़ के मेरा पैर मोड़ दिया, जिससे कि मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं फौरन चीखते हुए जाग गई। और उस वक्त उसका हस्बैंड घर पर ही होता है। उसके चीख की आवाज सुनकर वो जल्दी से वहाँ पर आ जाता है, पर इस बार भी उससे बस उसका ये बुरा सपना ही लगता है। अब यहाँ से हम वलेरिया के पास्ट में जाते हैं, जबकि उस वक्त वलेरिया काफी जवान थी और उसकी उम्र भी कम होती है। और उस वक्त वलेरिया और उसकी वो दोस्त जो उसे सड़क पर मिली थी, ये दोनों काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यहाँ तक कि इन दोनों को अगर कुछ करना होता तो एक साथ ही करते। और इसी की वजह से प्रेजेंट टाइम में वलेरिया खुद को कमजोर समझ रही और इसीलिए वो अपने उसी दोस्त के पास जाती है, क्योंकि वलेरिया उससे बहुत याद कर रही थी। ये दोनों रात को भी साथ में होती है, पर ये सब वलेरिया अपने हस्बैंड से छुप कर रही थी। अगले दिन वलेरिया के मॉम डैड उसे अपने घर पर बुलाते हैं, क्योंकि उसके मॉम डैड और बहन कहीं जा रही थी। चूँकि इनके बच्चे घर पर अकेले होंगे तो वो वलेरिया को इनके साथ घर पर छोड़ देते हैं ताकि वो बच्चों का ख्याल रख सके। अब इस घर में सिर्फ 2 बच्चे और वलेरिया होती है। हालांकि वलेरिया उनकी आंट होती है, लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चे उससे काफी बदतमीजी से बात करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और काफी बुरा बर्ताव करते हैं। ये सुनकर वलेरिया को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों को कुछ कह भी नहीं सकती और इसीलिए वो बेचारी किचन में जाकर रोने लगती है। वो जब रो रही थी तो वही औरत फिर से दिखाई देती है जो कि अजीब तरह से रो रही थी और वलेरिया इस बात से काफी डर जाती है और वो फौरन से बच्चों की तरफ भागने लगती है। वो बच्चों को जल्दी से लेकर ऊपर वाले कमरे में आती है और उन्हें बेड पे लेकर बैठ जाती है। काफी डर जाती है क्योंकि उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। उसे डरा हुआ देखकर बच्चे भी काफी डर जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जाने से पहले वलेरिया के डैड ने उसे एक बटन दिया था और ये कहता है कि जब भी कोई मसला होता है तो इस बटन को दबा देना, तो तब तुम्हारी मदद करने के लिए पड़ोसी आ जाएंगे। और इस बटन को दबाने के लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। और इसके बाद वलेरिया उस बटन को दबा देते हैं, जिसके बाद पड़ोसी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस पूरे घर को चेक करते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उनके डॉग को मार दिया गया और सबको लगता है कि वो पागल हो रही है, उसका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। लेकिन उसकी बहन उसे काफी बातें सुनाती है, क्योंकि जब वलेरिया उसके बच्चों को कमरे में लेकर जाती है तो बच्चों को चोट लग गई थी। तो उसकी बहन को लगता है कि उसने जानबूझकर बच्चों को चोट पहुंचाई है और उन्हें डराने के लिए डॉग को मार दिया। दुखी होकर इसके बाद वलेरिया कमरे में आती है और अपना गम हल्का करने के लिए वहाँ पर एक सिगरेट फूंकती है और जब भी उसकी नजर बच्चे की झोली की तरफ पड़ती है तो वहाँ पर उसे किसी का हाथ दिखाई देता है, जैसे कि वहाँ से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, और फिर वो उस झूले का डंडा तोड़ देता है, जिससे कि वलेरिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। अब आवाज सुनकर उसके हस्बैंड वहाँ पर आ जाते हैं, पर तभी उसे जलने की स्मेल आने लगती है और जब उन्होंने अंदर आकर देखा तो बच्चे के झूले में आग लगी हुई थी और उसे पूरी तरह से जला दिया गया था। और ये देखकर उसके हस्बैंड को वलेरिया पर ही शक होने लगता है और वो कहता है कि अब तक मैं तुमसे प्यार से पेश आता रहा, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये बच्चा चाहती ही नहीं हो और तुम इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। इन हालात से तंग आकर वलेरिया के हस्बैंड उसके मॉम के पास जाता है, जहाँ पर ये लोग फैसला करते हैं कि हम वलेरिया को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला कर देंगे, बच्चे की खातिर सिर्फ कुछ दिन के लिए, ताकि वो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचाए। वलेरिया काफी परेशान होती है तो वो शाम को क्लब में जाती है, जहाँ पर के सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। अब लोगों की भीड़ में भी रहकर उसे काफी अजीब तरह के ख्याल आने लगे और यहाँ पर सभी लोगों के चेहरे उसे डरावने लगते थे और फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसका बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया था। जिसके अगले ही पल हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत पैदा हुआ था। इस बारे में उसके हस्बैंड को पता चल जाता है तो वो फौरन से वहाँ पर आ जाते
जाता है और ये बच्चा पैदा होने की वजह से वो बहुत ही खुश हो गया था। कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है कि ये लोग अपने घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि वलेरिया से ज्यादा उसके हस्बैंड इस बच्चे का ख्याल रख रहे थे, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और ये बात सच थी कि वो बच्चे को चाहती ही नहीं। एक रात को जब वो घर पर होती है तो उसके हस्बैंड काम पर होते हैं तो इसका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन वो उस बच्चे को उठाती तक नहीं बल्कि उल्टा उसका रोना उससे परेशान कर रहा था। वो बहुत परेशान थी और गुस्से में जोर जोर से सांस ले रही। बच्चे की आवाज ना सुनने के लिए वो अपने चेहरे और कान को बंद कर रही। उसे ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि इस बच्चे को भूख लगी है। खिलाना तो दूर की बात है, वो उसे अपनी गोद में भी नहीं उठा रही थी। इस बच्चे का रोना उसे पागल कर रहा था और इस बच्चे का रोना इसे बहुत तकलीफ दे रहा था और ये तकलीफ बढ़ते बढ़ते उसके पूरे जिस्म में आ गई और उसके कमर की हड्डी अपनी जगह से बदलकर हिल रही और अजीब तरह से उसकी बॉडी अलग शेप में बदलने लगी है। अब वलेरिया की चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही थी और इसके बाद वो अपने बच्चे को फ्रिज में रख देती है, फिर वो वापस अपनी जगह आकर मजे से सो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो बच्चे का ख्याल आते ही वो अपने बेड से उठकर और हर जगह बच्चे को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे याद नहीं था कि मैंने उसे कहाँ रख दिया। खिड़की भी खुली होती है तो उसे लगता है कि मैंने शायद बच्चे को गिरा दिया है। अब जब वो फ्रिज खोलती है तो बच्चा उसको मिल जाता है, जो कि जिंदा होता है और खुशकिस्मती से बिल्कुल ठीक भी होता है और वो उसे अपने गोद में लेती है और इस बात का एहसास होता है कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं और चीजें दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो इस बात से परेशान थी और अपने दोस्त के पास जाती है और ये दोनों अपने बच्चे को लेकर उसी औरत के पास जाते हैं जो कि जादू टोना करने में माहिर होती है और इस औरत के पास वलेरिया पहले भी आ चुकी होती है। जब ये वहाँ पर पहुँचती है तो उसके बाद यहाँ पर 4 और औरतें होती हैं जो कि वलेरिया के बच्चे पर अपना रिचुअल्स या जो भी तांत्र मंत्र होता है वो करने लगती है। वो बच्चे को बांधकर वलेरिया को मुंह पानी में डुबा देते हैं, जहाँ पर कि वलेरिया एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती है। ये एक जंगल होता है और जंगल में आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर वो अजीब तरह की औरतों को देखती है जिन्होंने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने थे और वो अपने जिस्म को अजीब तरह से मरोड़ कर अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे। ये औरतें धीरे धीरे वलेरिया की तरफ बढ़ने लगती हैं और उसे बुरी तरह से पकड़कर जकड़ के लेती हैं और जैसे ही वो उसको छोड़ते हैं तो वलेरिया एक खाली कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे कोई और दिखाई देता है। जब हम देखते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि उसी का साया होता है। वो एक औरत थी जो हमेशा से उसको बुरे ख्याल दिखाती थी और इसका नाम बोन वुमन होता है। जब वो अपना सर मोड़ती है तो वलेरिया देखती है कि ये तो मेरा ही दूसरा रूप है। उसने खुद को एक कपड़े में लपेटा हुआ था, तभी अचानक से वहाँ पर आग लगती है जिसमें कि उसका दूसरा रूप पूरी तरह से आग की लपेट में आ जाता है और वो जलकर वहीं पर राख हो जाती है और इसी के साथ वलेरिया की आंख खुल जाती है, जहाँ पर वो सारी सच्चाई जान जाती है और अब वो दिल से अपने बच्चे को प्यार करती है, उसे चूमने लगती है और इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वलेरिया कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी, ना वो शादी करना और ना ही बच्चा पैदा करना चाहती, बल्कि एक आजाद जिंदगी अपनी दोस्त के साथ गुजारना चाहती थी और इसीलिए वो आज वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को अलविदा कहकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगी। और वलेरिया इस जिंदगी से तंग होती है क्योंकि जो वो नहीं चाहती थी जैसे कि ये शादी और ये बच्चा, उसे इसी हिसाब से चलना पड़ रहा था और यही वजह थी कि उसे हर तरफ से वो शैतान दिखाई दे रहा था और वो भी उसके अपने ही रूप में। और जब वो होश में आई तो वो सब कुछ जान गई थी, क्योंकि उसका टेंशन डिप्रेशन जो भी था वो सब कुछ बाहर आ चुका और उसे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए था। और उसके दूसरे रूप का यही मतलब था कि वो वलेरिया को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें इस जिंदगी को छोड़कर अपनी असली जिंदगी अपने दोस्त के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुट गुट कर वलेरिया नहीं जी सकती। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।